ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ये बाद में बात करेंगे, ये छोटी सी बातें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अच्छा, मैंने आज की जो लेक्चर है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज सूडो एल्गोरिथम्स। ठीक है ना। सूडो का लफ्ज आपने बड़ा सुना होगा जी, सूडो लिबरल्स, सूडो फेमिनिस्ट वगैरह वगैरह। तो खैर, सूडो हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज जस्ट टू से के दे आर नॉट एल्गोरिथम्स। व्हाई दे आर नॉट एल्गोरिथम्स यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल। अच्छा, अभी तक की हिस्ट्री क्या है? अभी तक की हिस्ट्री ये है कि हमने बबल सॉर्ट किया था, एन स्क्वायर एल्गोरिथम्स किए थे, जिसमें बबल सॉर्ट था, सिलेक्शन सॉर्ट था, इंसर्शन सॉर्ट था। ठीक है। अच्छा, एन लॉग एन एल्गोरिथम्स में हमने हमने मर्ज सॉर्ट किया था। अच्छा, हमने ये किया था, बैलेंस ट्री सॉर्ट किया था। नो सर। बैलेंस ट्री सॉर्ट का आइडिया क्या है? आइडिया बड़ा सिंपल सा है कि आपको आपको पता है, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे रेड ब्लैक ट्री या एवीएल ट्री पढ़े होंगे। एवीएल पढ़े थे सर। एवीएल पढ़े थे। अच्छा, एवीएल की अगर मैं एवीएल की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो एवीएल की हाइट कितनी होती है? अगर मैं एन वैल्यूज ऐड करूं, इसकी हाइट कितनी होती है? इट्स अ बैलेंस ट्री ना, तो उसकी हाइट कितनी होगी अगर एन वैल्यूज? लॉग एन। लॉग एन होती है। लॉग बेस 2 एन होती है। ठीक है ना। मैक्सिमम बेसिकली ओ ऑफ लॉग बेस 2 एन होती है, मैक्सिमम 2 लॉग एन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, आप मेरी बात सुने बड़ी गौर से। तो अगर ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो इसका मतलब है कोई भी इंसर्शन जो होगी, वो इंसर्शन याद है, हम लेफ्ट पे जाते हैं अगर छोटा हो, और अगर बड़ा हो तो हम राइट पे जाते हैं। यस। ठीक है ना। ठीक है। तो बेसिकली किसी भी इंसर्ट की कॉस्ट कितनी होगी? लॉग एन। लोग हैं। इंसर्ट की कॉस्ट टू होगी लॉग एन। लॉग एन, बिकॉज हाइट लॉग एन है। ठीक है ना। और अच्छा, एक और बात वो ये कि इसी तरह डिलीट की कॉस्ट भी लॉग एन ही होती है। ठीक है। वो आपने पढ़ा होगा कैसे करते हैं। सो बेसिकली द आइडिया इज द फॉलोइंग। अच्छा, बाय द वे, अगर अगर आपके पास बीएसटी हो और बीएसटी के आपके ऊपर आप जाके एलएनआर ऑर्डर कर दें, तो एलएनआर ऑर्डर क्या देता है? इसको इन ऑर्डर कहते हैं। हाँ जी, एलएनआर ऑर्डर क्या देता है? तो बेसिकली एल क्या कह रहा है कि भाई पहले लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट पे जाओ, फिर ये सबसे पहले ये वैल्यू डिस्प्ले करो, ये सबसे पहले डिस्प्ले होगी, फिर ये वैल्यू 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 होगी, फिर ये होगी। कैन यू सी समथिंग? अगर मैं इस ऑर्डर में डिस्प्ले करूंगा तो ये किस ऑर्डर में डिस्प्ले करेगी? असेंडिंग या फिर असेंडिंग होगा। डिसेंडिंग। डिसेंडिंग तब होगा, डिसेंडिंग तब होगा अगर मैं Ascending. आर एन एल कर दूं। ठीक है। तो ये बेसिकली Ascending. क्या देता है? ये बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर दे देता है। Hmm. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का फायदा ये है कि इट गिव्स यू एन ए सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है। सो बेसिकली आप एक बैलेंस ट्री सॉर्ट बना सकते हैं, और उसका आइडिया ये है कि बेसिकली आप क्या करें, एक कोरिस्पॉन्डिंग एवीएल बनाएं। एवीएल कितनी देर में बन जाएगा? एन लॉग एन में। ठीक है, क्योंकि हाइट लॉग एन होगी। और फिर आप एक दफा एक ट्रेवर्सल मारें, एलएनआर ऑर्डर, जो बेसिकली ओ ऑफ एम में चलेगा, और आपके पास, और हर प्रिंट करवाने से बेहतर है उस वेक्टर में पुश करते जाए। तो क्या होता जाएगा? बेसिकली ओ ऑफ एन लॉग एन में आपके पास क्या आ जाएगी? सॉर्टिंग आ जाएगी। ठीक है ना। आप एन लॉग एन में एक और आपने सॉर्टिंग कर ली। तो बड़े मशहूर जो आपने एल्गो किए हैं, वो आपने किया था मर्ज सॉर्ट। ये हमने बैलेंस ट्री सॉर्ट कर लिया। कुछ भी नहीं है बेसिकली, ये बड़ा आसान सा है कि आप क्या करें। सो बेसिकली मैं आपके सामने बैलेंस ट्री सॉर्ट बनाता हूँ। इसके सामने एक वेक्टर पास होता है, वेक्टर इंट, और ये m% लीवीज पास हुआ है, और ये कुछ भी नहीं करता। सो बाय द वे, एचटीएल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर देयर इज ए लाइब्रेरी कॉल्ड मैप, जो बेसिकली बैकएंड पे एवीएल होती है। ठीक है। और मैप में बेसिकली इसका नाम क्या रख देते हैं? नाम रखते हैं एम। इसमें ना आपको पेयर देना होता है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट की, इसे की वैल्यू पेयर कहते हैं। इसकी वैल्यू की भी यही है और वैल्यू भी यही है, क्योंकि इंटीजर इंसर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ रहे हैं, तो इसकी बेस पे वो कंपैरिजन करता है। यानी ट्री के अंदर जिसकी बेस, बेसिकली मैं कह रहा हूँ ना, स्टूडेंट की बेस पे अगर आप एवीएल ट्री बना दो, तो की क्या होगी? की उसका रोल नंबर होगा, अगर मैं रोल नंबर की बेस पे बना रहा हूँ। और डेट, ये क्या होगा? वैल्यू क्या होगी? वैल्यू इज विल बी द स्टूडेंट डेटा। ठीक है। और बेसिकली हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम एक लूप लगाते हैं। सो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, आप क्या करें?
आप वीज डॉट साइज का लूप लगाएं, ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस प्लस करते जाएं, और आप बेसिकली क्या करें, एम की ith एंट्री पे जाके वीज, एक्चुअली एम आई, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी ये मैं इरेज कर दूंगा से। सो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप वीज की, सो एक तरीका कार ये है कि आप बेसिकली ये इसको ना अरे की तरह एक्सेस किया जा सकता है, तो एम की वीज की ith एंट्री पे जाके क्या रखवा दो, वीज की ith एंट्री ही रखवा दो, ठीक है। तो ये की ये है, और जो वैल्यू रख रहे हैं वो भी वही है, ठीक है। इसी का एक और सिंटेक्स भी होता है कि एम डॉट इंसर्ट कर देंगे, और इंसर्ट में जाके यहाँ पे पेयर बना देंगे, ये आप जाके गूगल पे देख लीजिएगा, पेयर बना के यहाँ पे पेयर लिखते हैं, और पेयर में जाके यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर टेम्पलेट बताया जाता है कि इंट है और इंट है, और फिर यहाँ पर बेसिकली वैल्यू आती है, तो आप इसको VSI और VSI भेज दें, ठीक है। ये आपका ये हो गया। उसके बाद आप क्या करें, इस वेक्टर को क्लियर कर दें। क्लियर करने से क्या होगा, क्लियर करने से क्या होगा, ये वेक्टर एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. और उसके बाद आप क्या करें कि बेसिकली आप LNR सॉर्ट कॉल करें, ये जो LNR सॉर्ट है। सरफराज ये नोटपैड में लिख दे, नोटपैड में क्यों लिखूं मैं, चलो नोटपैड में लिख लेते हैं यार। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। आप कहना चाह, चलो ठीक है ये कर लेते हैं। सो बेसिकली आपने क्या करना है, LNR, सो बेसिकली इसका नाम क्या है, सो मैं फॉर्मेट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट सॉरी। हेलो, कैन एवरीबॉडी हियर मी? जी Yes. सर। पहले स्ट्री सॉर्ट, इसको वेक्टर पास हो रहा है इंट, और यहाँ पे वीज भेज दिया आपने, ठीक है ना। और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जाके लिखते हैं क्या, यहाँ हम एक मैप बनाते हैं, मैप में जाके इंट लिखते हैं, इंट लिखते हैं और उसका नाम m कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन vs डॉट साइज I प्लस प्लस, ठीक है जी। यार व्यू स्टूडियो चला दिया करो जब भी तुम आया करो, चल रहा है, और तुमने उसको बना भी दिया तो फिर पूरा बनाओ ना। चलो ये कर लेते हैं, ये मैंने कल स्नेक गेम बनाई थी यहाँ पे, तो यहाँ जाते हैं, तो ये हो गया। और यहाँ क्या करते हैं, जाके ऊपर जाके मैप इंक्लूड कर देते हैं, मैप यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे मैप की, और ऊपर वेक्टर भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर m पे गए, m की वीज की ith एंट्री पे जाके रखवा दिया क्या, एम्स का, सॉरी वीज का ith एंट्री, ठीक है। तो ये की वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है जो हमने रखवाई है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाके बेसिकली LNR शॉर्ट कॉल करेंगे, तो बेसिकली वो कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली सिर्फ ये है। उसके बाद आप क्या करें, वीज की वीज डॉट क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन क्लियर करने की बेसिकली यहाँ पे जरूरत नहीं है। LNR ट्रेवर्सल जो सरफराज ये मैप, वीज में क्या वीज में बेसिकली, अरे वीज की बाय रेफरेंस पास होना चाहिए, वीज ये वेक्टर जिसको हमने सॉर्ट करना है, ठीक है। तो उसने पहले ट्री में इंसर्ट कर दिया, और ट्री में इंसर्ट करने के बाद उसने बेसिकली एक आइटरेटर बनाया, ऑटो I इज इक्वल टू m डॉट बिगिन, ठीक है।
और ये हो जाएगा i इज नॉट इक्वल टू m डॉट एंड i प्लस प्लस। ये जो आइटरेटर है ना इसका, वो आइटरेटर बेसिकली LNR ही होता है। ठीक है, तो आप क्या करें, अब i के अंदर i एरो फर्स्ट होता है, i इज बेसिकली ए आइटरेटर, इसका एरो ऑपरेटर्स का ओवरलोड हुआ होता है। i एरो फर्स्ट होता है की, i एरो सेकंड होता है वैल्यू। तो आप सिंपल सा काम करें, आप वीज की ith एंट्री पे जाके रखवा दें, क्या नॉट ith, यहाँ पर एक और बनना है इंटीजर t इज इक्वल टू लेट्स से 0, और यहाँ पे tth एंट्री पे जाके ये जो आइटरेटर है इसका फर्स्ट रखवा दें। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रखवाएं सेकंड रखवाएं की बात। ठीक है, और साथ क्या करें, t में इंक्रीमेंट करें। ठीक है, दैट्स इट, ये आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। जैसी कंप्लेक्सिटी, आइटरेटर में कंफ्यूजन है, आइटरेटर क्या करता होता है वैसे बेसिकली? ये आइटरेटर बेसिकली क्या है, बेसिकली आप ये समझ लें कि एक नोड का पॉइंटर जैसे नहीं होता, जी आप समझ लें इसके अंदर नोड का पॉइंटर पड़ा होता है, इसके अंदर नोड का पॉइंटर पड़ा होता है। और बेसिकली तुम ये समझ लो, अब बाय डिफॉल्ट जब इसको बिगिन असाइन करते हैं ना, तो मैप का बिगिन ऐसे काम करता है कि वो ट्री की, ये ट्री है ना, ट्री हमारा, ये ट्री की सब मैप डॉट बिगिन बेसिकली क्या करता है कि वो बेसिकली इसके लेफ्ट 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 पे आता है और इसका जो पॉइंटर है वो उसको असाइन कर देता है। तो बेसिकली इस आइटरेटर में किसका किसका एड्रेस पड़ा होगा, इस लेफ्ट मोस्ट का एड्रेस पड़ा होगा। और जब हम i प्लस प्लस कहते हैं तो i प्लस प्लस पेरेंट पे जाता है इसकी। ठीक है, या तो उसके राइट पे जाके फिर लेफ्ट पे जाएगा, या वो उसके पेरेंट पे चला जाता है। सो दिस i प्लस प्लस इज LNR ट्रेवर्सल जो बेसिकली वो कर रहा है। ठीक है, अगर आपको तो ये मजीद देखना हो, मजीद देखना हो तो मैं basically- नहीं मेरी बात सुनो, अगर मजीद देखना है तो जाके मेरा DSA का लेक्चर देखो। ठीक है, मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। ठीक है, ओके, ठीक है, बस ये ये बेसिकली LNR कर रहा है ना ये लूप, फिर इसका हाँ मतलब है। LNR Okay. कर रहा है। अच्छा, अब इसकी मैं कम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इस लूप की कम्प्लेक्सिटी कितनी है, बताएं जी, बता सकते हैं? एसन, तुम तो बड़े फंडे खान बनते हो, बताओ कम्प्लेक्सिटी कितनी है, ये लूप कितना चलेगा, इस लाइन की कम्प्लेक्सिटी कितनी है? एसन, आर यू है? नौफल, आर यू है? जी सर। एमन, हाँ जी बताएं, इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, इस लूप की कम्प्लेक्सिटी कितनी है? ये लूप कितनी दफा चलना है? ऑफ कोर्स ये n दफा तो चलना है। साइज दफा चलेगा। हाँ n दफा चल जाएगा। ठीक है ना, n लेट्स से साइज। ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये कितनी देर में चलेगी? ये बाइनरी ट्री तो नहीं बना रही? ये बाइनरी ट्री बना रही है बैकएंड पे, लॉगिन। ये हर दफा log n दफा चलती है। तो ये बेसिकली n दफा, सो log n प्लस log n। सरफराज, ये जी तो अपर बाउंड नहीं है? बिल्कुल क्योंकि अपर बाउंड है, यू आर एब्सोल्युटली पहली राइट, दफा में ट्री तो वन साइज यू का आर होगा, अगली राइट, दफा यू में आर ट्री राइट। टू So साइज। basically log 1 plus log 2 plus log da 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 plus log n, which is n log n। आपको याद होगा ये हमने किया था, which is O of n log n। ठीक है, ये हमने किया भी था, याद है हमने वो अब लोअर बाउंड प्रूफ की थी, लोअर बाउंड प्रूफ। तो अब बाय द वे ये क्या है, ये जो ट्रेवर्सल है ये कितनी देर का है? ये O of n का है। यस। ठीक है, और उसमें बेसिकली ये इंसेशन ये भी O of n ही है। So the overall complexity is how much? O of n एन लॉग एन। log n log n। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने बाइंड, ये हमने BST ट्री यानी बैलेंस ट्री सॉर्ट कर दिया। और बाय द वे ये जो हमने मैप यूज किया है, मैप बैकएंड पे AVL नहीं रखता, एक और ट्री होता है जिसे कहते हैं रेड ब्लैक ट्री, वो रखता है। ठीक है, चलें जी, सो हमने बेसिकली ये बैलेंस ट्री सॉर्ट भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद बेसिकली हमने क्या किया था, हमने डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट किया था जो एग्जैक्टली n log n टाइम देता है, नॉट एग्जैक्टली, बस ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं। So O of n log n टाइम देता है। ठीक है, जो कि डिटरमिनिस्टिक सेलेक्ट को यूज करता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने बेसिकली आपको याद होगा हमने रैंडमाइज n log n भी किया था, जो क्विक सॉर्ट, जिसको रैंडमाइज क्विक सॉर्ट कहते हैं, जो किसको यूज कर रहा था, रैंडमाइज्ड सेलेक्ट को यूज कर रहा था। ठीक है, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस क्विक सॉर्ट का यही वर्जन यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, एंड बिकॉज इट बीट्स क्विक डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट एज वेल। ठीक है, क्योंकि जो इसकी
एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है ना, वो तकरीबन 2n log n बन जाती है, ठीक है, विच एक्चुअली इज फार बेटर देन डिटर्मिनिस्टिक, जिसकी कोई कोई तकरीबन तकरीबन अगर आप 5-5 के ग्रुप बनाए तो तकरीबन 20-25 के करीब 20-25 कांस्टेंट आता है यहाँ पे, तो बेसिकली इससे तकरीबन 10-10 टाइम ज्यादा स्लो हो, ठीक है। और आप देखेंगे भी जाके असाइनमेंट में, आपने बेसिकली पूरा वो जो इंप्लीमेंट करना है इन सबको और उसके दरमियान में कंपैरिजन करना है, यू विल गोइंग टू सी के 1 MB डेटा के ऊपर ही आपका जो रिडंडमाइजर वो उसको बीट करता है, ठीक है। चलें, फिर हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की थी, लोअर बाउंड। और लोअर बाउंड में हमने क्या प्रूफ किया था, बताएं मुझे। लोअर बाउंड में हमने प्रूफ किया था कि अगर मैं कोई भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम लूं तो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर इस ट्री की हाइट कितनी हो सकती है, उस हाइट की कैलकुलेशन हमने की थी, क्योंकि बेसिकली ये जो लीव्स हैं, लीव्स आर बेसिकली ऑर्डर्स, ठीक है ना, लीव्स आर बेसिकली व्हाट, लीव्स आर बेसिकली ऑर्डर्स, ठीक है ना, ये ऑर्डर्स हैं, और आपने बेसिकली उसका कोई भी ऑर्डर निकालना है, और हमने बेसिकली प्रूव किया था कि बेसिकली इसके नंबर ऑफ लीव्स कितने होंगे, n फैक्टोरियल होंगे, ठीक है ना। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर इसके ऊपर मैं ट्री बनाऊं जो कि कंपैरिजन बेस्ड ट्री है, तो जैसे मर्जी आप कंपैरिजन करें, नो मैटर हाउ यू डू कंपैरिजन, द ट्री हाइट विल बी log ऑफ log बेस 2n फैक्टोरियल, ठीक है, अगर आप उसको परफेक्टली बैलेंस्ड बना दो, ठीक है ना, क्योंकि उसने तमाम लीव्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो उसको इतनी देर लगेगी, एंड दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा ऑफ n log n, which is giving us the lower bound of sorting, ठीक है, क्योंकि n log n टाइम लेगी, ठीक है। इसका शायद मैं एक और भी प्रूफ करूं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक, तो मैं लोअर बाउंड भी प्रूफ कर। अच्छा, अब ये सवाल है मेरा, और मुझे बताएं क्या ये सवाल पिछले लोअर बाउंड से कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है जी। सवाल पढ़ ले, सवाल क्या है, यू आर गिवन ए रेंज ऑफ 1 to n नंबर्स एंड यू वांट टू सॉर्ट देम इन लीनियर टाइम, लीनियर टाइम का मतलब होता है O of n टाइम। तो सवाल ये बेसिकली ये जो हमने अभी लोअर बाउंड प्रूफ की थी, इससे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट तो नहीं आ गई? नहीं है सर, why it is not contradictory statement? क्योंकि हमने जो लोअर बाउंड निकाला था वो कंपैरिजन बेस्ड सर्च के लिए था। वेरी गुड। तो बेसिकली सवाल ये है, क्या कंपैरिजन के अलावा कोई तरीका हो सकता है, एंड द आंसर इज यस। और बेसिकली वो एक आइडिया इज कॉल्ड काउंट सॉर्ट, और वो कैसे काम करता है, बड़ा ही खूबसूरत आइडिया। तो लुक एट दिस, हम एक काम करेंगे, हमारे पास ये एक अरे मिली हुई है, ठीक है, इसमें ये वैल्यूज पड़ी हुई है, तो इमेजिन द वैल्यूज आर, तो बेसिकली वैल्यूज आर बिटवीन 1 to k, ठीक है। तो वो सबसे पहला काम ये करता है कि वो ना एक सी की अरे बनाता है। सी कितने साइज के बनाएगा, के साइज, मैक्सिमम जो या के के, साइज, अगर मैं 0 to k कह दूं तो K लेट्स से के प्लस 1 साइज की बनाता है, ठीक है। तो ये एक सी अरे बनाता है जो के साइज की है, और वो बेसिकली करता क्या है कि वो हर वैल्यू पे जाता है और जाकर बेसिकली उसे इंक्रीमेंट कर देता है। तो शुरू में जो के है, जो सी है, सी में सब जगहों पे 0 पड़ा हुआ है, तमाम वैल्यूज पे 0 0 0 पड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है ना, तो हम यहाँ पे 6 वैल्यूज कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू 2 मिली, तो ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे 2 मिला, इसको जाके 2th इंडेक्स को जाके इंक्रीमेंट कर दी, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 5 मिला तो 5 को जाके इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है, और फिर इसने इस तरह से तमाम वैल्यूज को इंक्रीमेंट करता गया, ठीक है। सो 0 हुआ, 0 को इंक्रीमेंट कर दिया, तो बेसिकली यू कैन एक्चुअली सी कि ये एक सी का वो बन गया, ठीक है। इसका आपने एल्गो क्विज में अभी भी किया, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद उसने अगला काम ये किया बेसिकली कि उसने ना इस अरे को एक और अरे में कन्वर्ट किया, जिसको सी डैश कह सकते हैं, सी कहते हैं, जिसको इक्यूमुलेशन कहते हैं। और इक्यूमुलेशन का क्या काम है, बड़ा खूबसूरत आइडिया, और वो ये कहता है कि बेसिकली मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूँ। 2 और 0 कितने होते हैं, 2 और 0 कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 और फिर ये और ये ऐड कर देता हूँ,
तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? और फिर बेसिकली इस जगह पर इसकी समेशन लिख देता हूं, तो बेसिकली तमाम की तमाम समेशन यहां से यहां तक समेशन करता जा रहा हूं, आज हमारे एग्रीगेशन होती जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली वो सम प्लस इक्वल टू ए आई करता जा रहा है और ए आई और सी आई के ऊपर वो वैल्यू रखवाता जा रहा है। ठीक है, बल्कि सी आई कह दो। तो अच्छा आप मेरी बात सुने, आखिरी इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, कैन यू गेस? आखिरी इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ? मैक्सिमम value हाईएस्ट वैल्यू का इंडेक्स। नहीं, आखिरी इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ? आखिरी इंडेक्स पे बेटा क्या पड़ा हुआ? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जितने टोटल वो पड़े। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तादाद में। बिल्कुल। तो डू यू अग्री कि मेरी जो अरे दी हुई थी वो थी फर्स्ट इंडेक्स से लेकर एन इंडेक्स तक, तो कैन यू टेल मी कि इस जगह की एग्जैक्ट वैल्यू क्या पड़ी होगी? क्या होगी एग्जैक्ट वैल्यू? एन वैल्यू होगी। ठीक है, तो एन वैल्यू होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो मजे की बात है वो मजे की बात ये है, कैन यू टेल मी बाय लुकिंग एट वन इंडेक्स कि ये क्या बता रहा है? फॉर एग्जाम्पल 3 में पड़ा हुआ है 7, कैन यू टेल मी कि ये क्या बता रहा है? कि जो वैल्यू 3 है वो इंडेक्स 7 पे होनी चाहिए आपकी एक्चुअल एरे में। नहीं, ये पता नहीं, ये बात तो मुझे नहीं पता। 7 तक होनी चाहिए। नहीं, वो कह रहा है कि 7 जीरो का से काउंट लेकर बता रहा है। 0 से लेकर 3 तक टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 7 है। 0 से लेकर 3 तक टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 7 है। तो कैन यू टेल मी 0, सो ये बेसिकली बता के रहा है, ये बता रहा है 0 से लेकर 3 तक नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है वो 7। अब अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है 0 से लेकर 2 तक नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 4 है। ये क्या बता रहा है? 0 से लेकर 1 तक वैल्यूज कितनी है। ये क्या बता रहा है? 0 से लेकर 0 तक वैल्यूज जो है वो 2। ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस टू यू? अच्छा मेरी बात सुने, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं जो सी पार्ट था क्विज का, यहां तक आपने दोनों काम कर लिया था, मैं अगर आप ये कहता हूं कि मुझे बताएं कि 3 वैल्यू कितनी दफा कर की है, या मैं कहता हूं 2 से लेकर 3 तक कितनी वैल्यूज आई हैं, चलो मुझे पहले ये बताओ ना, क्या इस टेबल में से, ये जो सी टेबल है, इसको मैं किसी तरह निकाल सकता हूं कि भाई 3 वैल्यू कितनी दफा कर की है? तो उसे पिछले वाले में से माइनस कर पिछले लें। वाले से माइनस करते हैं बस। एग्जैक्टली, उसको पिछले वाले में से माइनस कर दें। ठीक है ना? अच्छा अगर मैं कह दूं कि मुझे बताओ 2 से लेकर 3 तक बाउंड्री इंक्लूडेड कितनी दफा कितनी वैल्यूज आई हैं, ये कैसे निकालेंगे? जो 7 में से 2 निकालते हैं। 7 में से 2 एग्जैक्टली। वो ये कहता है कि आप ऐसा करें, जहां से 3 और 2 निकाल रहे हैं तो आप काउंट की 3 एंट्री पे जाएं, माइनस क्या कर दें, काउंट का क्या, यहां से कौन सा माइनस कर? एग्जैक्टली 2 - 1 का। -1। सो अगर मैं आपको कहूं जो रेंज क्वेरी है कि बेसिकली रेंज क्वेरी है कि मुझे वी आई से लेकर वी जे तक वैल्यूज चाहिए, वी जे तक वैल्यूज चाहिए, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? सी क्या में से क्या माइनस कर देंगे? सॉरी वीजे ये आ जाएगा वी जे माइनस और ये क्या आ वी आई जाएगा? -1। ये आ जाएगा वी आई -1। 1। ठीक है, तो आपका तो बाउंड ये समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? सो ये मतलब ये जो आपने ये ये समझ में एग्जांपल दी थी ना। ये समझ में आया है कि अगर मैंने 3 का काउंट निकालना हो तो 3 कितने हैं, यस, तो 3 का काउंट निकालने के लिए मुझे 2 में से माइनस करना चाहिए इसको। हाँ जी ये समझ आ गया। ठीक है ना? अच्छा अगर मैं कहूं मुझे 3 का काउंट 2 से लेकर 3 तक, तो अगर मैं 2 का काउंट निकालना तो कैसे निकालेंगे? वो 2 - 1 वाला करेंगे। 2 - 1 कर देंगे। अच्छा, अगर मैंने 2 से लेकर 3 तक निकालना हो तो बेसिकली 1 क्या बता रहा है? 1 कह रहा है 0 से लेकर 1 तक कितने, और 3 क्या बता रहा है? वो कह रहा है मेरा यहां से लेकर यहां तक कितने। तो अगर मैं इसके काउंट में से ये वाले काउंट माइनस कर दूंगा तो बेसिकली कौन सी रेंज बाकी बच जाएगी? 2 की। 2 और 3 की रेंज बच जाएगी कि 2 से लेकर 3 तक कितने। नहीं तो 2 से लेके 3 तक का हमें क्यों चाहिए? हम लोगों ने 3 का तो निकाल ही लिया पहले। इसे कहते हैं रेंज क्यूरी। रेंज क्यूरी सवाल एक बड़ा मशहूर सवाल है और इसके ऊपर बड़े बड़े मजेदार किस्म के पेपर काम किए हुए लोगों ने,
रेंज क्यूरी ये कहता है कि बेसिकली मैं आपको एक रेंज दूंगा एक अरे में से, और मैं आपको कह रहा हूं कि बेसिकली मुझे बताएं कि इस रेंज में कितनी वैल्यूज लाई करती हैं, इस रेंज में कितनी वैल्यूज लाई करती है, बस मुझे इसका काउंट बता दो। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सी जगहों पे ये यूज होता है। ठीक है, सर रेंज क्यूरी कहते हैं, ये एक डेटा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है और उसकी बेस पे आप ये काम करते हैं। ठीक है, ओके सर। नहीं मैं वैल्यू कह रहा हूं, ये कोई वीजे कोई वैल्यू है, इसलिए जे भी लिखा है तो दैट इज आल्सो फाइन। ठीक है, अगर ठीक है आई और जे हो या वीजे, जो भी मैं कह रहा हूं वी आई वीजे, मैंने दो वैल्यूज लिख दी है ना। ठीक है, यानी वी आई वीजे क्या है, मैं कहता हूं 10 और 20 है, तो 20 का काउंट माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक है, चलें जी। अच्छा मैं ना इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करे, तो लेट मी इरेज दिस। ठीक है, सो आई सपोज ये आपको पता लग गया है। अच्छा अब उसके बाद वो एक बड़ा मजेदार काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद वो एक काम ये करता है कि बाद में अगर ये मेरे पास आ भी जाए, मुझे बाद में मेरे पास काउंट अगर आ जाए, मैंने सॉर्टिंग करनी थी ना, तो एक बड़े आराम से एक काम कर सकते हैं। वो क्या काम कर सकते हैं मुझे ये बताएं। मुझे ये वाली अरे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये काउंट निकाल के भी तमाम काम कर सकता हूँ, ये काम कर इससे भी सारा काम कर सकता हूँ। कैसे भला सॉर्टिंग कर सकता हूँ मैं यहीं पर, कैसे सॉर्टिंग कर सकता हूँ? मैंने इस अरे के ऊपर पहले वाले डब्बे बेसिकली, तक हाँ तो बेसिकली मुझे जब मैंने ये सी कंप्यूट कर लिया ना, तो अब ए को मैं रिकम्प्यूट कर सकता हूँ सॉर्टेड ऑर्डर में। कैसे भला मैं अरे अब सॉर्टेड अरे कंप्यूट कर सकता हूँ कैसे? सर ये अरे जीरो, ट्रैवर्स करें, हर कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे जाएं, वहां से हम लोग वो कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कितनी दफा वो आई नहीं है नहीं तो नहीं वहां नहीं से। नहीं 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 नहीं, ये देखो ना, मैं अब सी में ट्रेवर्स करूंगा और मैं ए को दोबारा रीपॉपुलेट करूंगा, और मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे जीरो पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 2। 2, तो इसका मतलब है 2 दफा जीरो आया है, तो मैं पहले 2 इंडेक्सेस के ऊपर जीरो रखवा दूं। ठीक है, फिर आगे क्या पड़ा हुआ है? 0। जीरो पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है मैंने अब इसको इस अगले वाले को ऐसे इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, नहीं इसको इसको आगे ट्रेवर्स कर दिया। आगे क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 2 वैल्यू 2 दफा आई है, तो मैं यहाँ पे 2 दफा 2 लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद 3 वैल्यू 3 दफा आई है, तो मैं 3 वैल्यू 3 दफा लिख दूंगा। 4 वैल्यू कोई भी नहीं आई तो उसे स्किप करा दूंगा। 5 वैल्यू 1 दफा आई है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। सॉर्टिंग हो गई। तो फिर से ये क्यूमुलेटिव सम लेने की क्या जरूरत थी हमें अभी बताता रेंज हूँ, वाले काम के लिए? अभी वेरी गुड। अभी रेंज के लिए, एक तो रेंज के लिए एक और बड़ा जरूरी काम है जो कि अभी मैं आपसे बताता हूँ क्या काम है। ठीक है, और वो काम क्या है, तो मैं यहाँ पे ना एक स्लाइड ऐड करूँ, प्लीज पार्डन मी, और इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट। ठीक है जी, और इसको मैं दोबारा से करता हूँ। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, और वो बात क्या है कि एक काफी बड़ा मसला होने वाला है, और वो मसला ये है कि इमेजिन करें कि आपने कहा सॉर्टिंग करें, आपने कहा सॉर्टिंग करें, और ये लिखा कि ये आपके ना, इमेजिन करें कि ये जो आपके रिकॉर्ड्स पड़े हुए ना, ये वैल्यूज नहीं है बल्कि ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर है। क्या है? बल्कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर रहने दें, मैं कहता हूं ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, और जो इसकी की है ना, वो की है कि आपने टाउन्स के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। टाउन्स क्योंकि बहुत कम ही होंगे लाहौर में रह रहे हैं ना आप, तो लाहौर के अंदर टाउन्स के हिसाब से आपने सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो लोग मॉडल टाउन में रह रहे हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं, जो वेलेंशिया में रह रहे हैं वो इकट्ठे हो जाएं, जो डिफेंस में रह रहे हैं वो इकट्ठे हो जाएं, जो मुगलपुर वाले साइड पर रह रहे हैं वो इकट्ठे हो जाएं, इन सबको हमने सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, ये इलाकों के मैं डिवीजन करूं। अच्छा अब मेरी बात सुनो, बहुत बड़ा मसला होने वाला है। मसला ये होने वाला है कि आपने बेसिकली टाउन्स के काउंट्स निकाल लिए, है ना, और आप बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन की 50 एंट्री आ गई, ITU की के पूरे रिकॉर्ड की सॉर्टिंग करनी, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 50
लोगों की एंट्रीज यहां 50 दफा ये वैल्यू कॉपी कर दे, कौन सी वैल्यू कॉपी करें ये बताएं, कौन सी वैल्यू कॉपी करें, हम तो फंस गए। तो अगर आप आखिरी वाली वैल्यू कॉपी करेंगे तो वो तो एक ही स्टूडेंट 50 दफा कॉपी हो जाएगा। हमने तो की वैल्यू लोगों की सेम हो सकती है जिसकी बेस पे कंपैरिजन, लेकिन हो सकता है रिकॉर्ड डिफरेंट हो। अब अगर रिकॉर्ड डिफरेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, ये सवाल है। सबको सवाल समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? जी सर। ठीक है ना, तो ये मसला है, तो हम क्या करें। अच्छा, एक और भी बड़ा जरूरी बात है, देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज यूजुअली यूज्ड कोरिस्पोंडिंग टू सॉर्टिंग, इज बेसिकली कॉल्ड स्टेबल सॉर्ट। और स्टेबल सॉर्ट में ये होता है कि अगर दो वैल्यूज हैं जो सेम है, लेट्स से ये 2 है और ये एक और आगे जाके 2 आता है, तो होना ये चाहिए कि ये वाला 2 और ये इमेजिन कर ले कि ये वैल्यू, ये की लिखी हुई है यहाँ पे, की 2 का मतलब हरगिज नहीं है कि ये वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये है कि 2 की बेस पे कंपैरिजन होना है। हो सकता है इसके बैकग्राउंड में पूरा रिकॉर्ड पड़ा हो, ये कोई स्टूडेंट हो जो मॉडल टाउन में रह रहा है और वो भी कोई स्टूडेंट है जो मॉडल टाउन में रह रहा है, ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड बहुत बड़ा सारा हो सकता है, ये बहुत बड़ा सारा नीचे रिकॉर्ड हो सकता है, ये बहुत बड़ा सारा इसका डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टेबल सॉर्ट ये होता है कि वो ये एक S1 कोई स्टूडेंट है और ये कोई S2 स्टूडेंट है, तो स्टेबल सॉर्ट ये कहता है ठीक है इन दोनों को इकट्ठा आना चाहिए, लेकिन S1 को पहले आना चाहिए और S2 को बाद में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके गिवन ऑर्डर में S1 पहले था और S2 बाद में था। समझ में आई प्रॉब्लम क्या है? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? नहीं सर। क्या मतलब, क्या डेफिनेशन नहीं बताइए इसमें, मसला क्या है भाई? दो वैल्यूज हैं, वो दो वैल्यूज सेम है, तो वो कह रहा है कि वो वैल्यू जो पहले आई है वो पहले आनी चाहिए, जो दूसरी दफा आई है वो दूसरे बाद में आई है उसके बाद में आना चाहिए। तो अच्छा, कौन सी ऑर्डर बात है? मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब काउंट सॉर्ट का आइडिया क्या है, और नाउ यू विल अप्रिशिएट व्हाई ही नीड्स दिस काउंट अरे, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करता है, सुने बात गौर से। अब वो करता ये है कि ये काउंट्स की अरे इसने बना ली हुई है। अब वो क्या करता है, वो अब ओरिजिनल अरे के अंदर दोबारा ट्रेवर्स करता है, ठीक है। और बाय द वे ये इसकी इनपुट अरे है और ये इसकी आउटपुट अरे है जो इसने बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करता है कि वो लूप को उल्टा चलाता है। सो आई इज इक्वल टू कहां से शुरू करता है, साइज से शुरू करता है, ठीक है। अच्छा, और वो क्या करता है, वो देखता है हाँ भी इस 8वें इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 3 वैल्यू पड़ी। और अब वो क्या करता है, वो कहता है इसके अंदर 3 की एंट्री पे जाके देखो क्या पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, 7। तो वो ना ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि 0 से लेकर 3 तक 7 वैल्यूज आनी है। तो वो कहता है इस 3 को उठा के 7वें इंडेक्स पे रख दो, तो ये इस 3 को जाके 7वें इंडेक्स पे रख देता है। और वो एक और काम भी करता है, इस 3 का इंडेक्स वो डिक्रीमेंट कर देता है, 6 कर देता है, ठीक है। सो दोबारा सुन ले, उसने उल्टा लूप चलाया, उसने देखा वहां पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, वो उस 3th इंडेक्स पे जाता है, जो इंडेक्स वहां पड़ा हुआ है उस इंडेक्स पे जाके बी में वो वैल्यू रखवा देता है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये इस वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहां पे रखवा देगा, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू को वो डिक्रीमेंट कर देता है, आय हाय हाय, अब देखना कितना मजा आता है। अब एक और, अब वो और आई को डिक्रीमेंट करते रहता है। अच्छा, बाय द वे इस 0 को फिलहाल छोड़ दे। अब जब सेकंड 3 आता है तो भी वो यही काम करेगा। अब वो 3 दोबारा आएगा, ये किस इंडेक्स में जाएगा, 6, और अब ये सेकंड 3 इस इंडेक्स पे रखवाएगा। कमाल नहीं हो गया? So basically, do you agree that in this way it will going to give you a stable sorting? जी सर, इस तरह तो
ऑर्डर में ही है। ये बात समझ। सो बेसिकली आपको स्टेबल सॉर्टिंग मिल जाती है। सो बाय द वे आगे आगे भी लूप चला लेते हैं। ये 0 पे गया, 0 पे गया, 0 कहां पर है, 0 जी, 0 पे 2 पड़ा हुआ है तो वो 2th इंडेक्स पे जाके 2 ये रखवा देगा। फिर अगला 3 था वो हमने कर लिया हुआ है, उसके बाद 2 था, तो बाय द वे इसकी 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 वैल्यू को 1 कर देगा, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, 2 आता है, 2 किस पे पड़ा हुआ है, 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली 4 पे जाके 2 रखवा देता है। ठीक हो गया? डज इट मेक सेंस? हाँ जी। तो फिरोज मुझसे एक और क्वेश्चन है कि हम लोग रिवर्स में और क्यों इसकी चलते हैं हम वैल्यू लोग? को, हाँ जी, आप ना ये सवाल मैंने पिछली दफा मिड टर्म में दिया था और मोस्ट प्रोबेबली अभी भी दूंगा कि अगर मैं इसको उल्टा ना चलाऊं, सीधा चलाऊं और यही काम करूं, तो क्या वो सॉर्टिंग करता है, क्या वो स्टेबल सॉर्टिंग करता है? ये दो सवाल है, ये आपने सोचने हैं खुद, ठीक है। ये उल्टा लूप लगाने से एक बहुत बड़ा हमें एडवांटेज होता है, ठीक है। एक एडवांटेज तो ये मैंने बता दिया आपको कि सॉर्टिंग तो होगी होगी और ये स्टेबल करता है। दूसरा ये है कि अगर मैं सीधा लूप लगा दूं तो उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। That's it. This is a very famous algorithm called count sort. ठीक है? So let me show you कि ये algorithm कैसे काम करता है. So look at this. So basically उसने count की एक array बनाई 0 से लेकर k तक, और बेसिकली ये इमेजिन कर रहा है कि जो मेरी वैल्यूज हैं उनकी रेंज है बिटवीन 1 to k, बेसिकली 0 to k, ठीक है। तो पहले सबसे पहले वो काउंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर देता है, फिर वो हर ए जे को पकड़ता है और ए जे पे ए जे प्लस 1 कर देता है, तो बेसिकली उनके काउंट्स को निकाल रहा है। ये लूप कितनी देर में चलेगा? हाँ जी, इसकी कॉस्ट क्या है, इस लूप की कॉस्ट क्या है, ओ ऑफ इस लूप की कॉस्ट क्या है, बताते जाएं, शाबाश। तो इसकी ओ ऑफ एन है, इसकी तो ओ ऑफ एन है, इसकी कितनी है बता दें? इसकी के है, ओ ऑफ के, ओ ऑफ के, लार्जेस्ट इज द वैल्यू। रेंज, के इज द रेंज, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करता है यहां पर, अब वो क्या करेगा, वो बेसिकली वो कहता है कि आई को 1 से शुरू करो और सी आई को असाइन कर दो सी आई प्लस सी आई माइनस 1, तो बेसिकली ये इक्यूमुलेशन कर रहा है। मुझे बताएं इस एक्यूमुलेशन की कॉस्ट कितनी है, इस लूप की कॉस्ट कितनी है? ओ ऑफ के, शाबाश। और अब वो उल्टा लूप चलाता है, ए डॉट लेंथ से लेकर 1 तक जाता है और वो कहता है काउंट में सी ए जे इंडेक्स पे जाओ और उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी है उस जगह उसको एज इंडेक्स यूज करो बी के अंदर, और उस जगह जाके क्या वैल्यू रखवा दो, वो जो ए जे वैल्यू ए जे पड़ी है। और इसी तरह सी ए जे जो कि इंडेक्स है उसको जाके एक डिक्रीमेंट कर, ठीक है ना। अच्छा, इस लूप की कॉस्ट कितनी है? ओ ऑफ कितनी है, ए डॉट लेंथ तक जाना है, ओ ऑफ एन, n ओ ऑफ एन। सो इस एल्गोरिथम की ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ओ ऑफ एन एन, ओ ऑफ एन नहीं है, ओ ऑफ एन प्लस के है। प्लस के है। सो इस एल्गोरिथम में एक बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है बताऊं? कि दिस इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? साइज ऑफ K. मैक्सिमम एलिमेंट। a साइज ऑफ द मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो अब अगर मैं कह दूं कि मेरी जो रेंज है वो बिटवीन 1 to n क्यूब है, गया। तो ये तो गए कहां से, ये तो काउंट सॉर्टर इट इज गोइंग टू फेल। क्यों? बिकॉज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन क्यूब। सो if n is, so k is equal to n cube, so this will go to the nearest. अब और बाय द वे मेरे पास तो इनपुट पे तो मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिथम जितने भी किए थे वो इनपुट पे तो डिपेंडेंट ही नहीं थे। मैं n क्यूब छोड़ो, मैं इसको n की पावर, मैं कह दूं मेरी रेंज 1 से लेकर n टू द पावर 10 है, तो ये तो n टू द पावर 10 एल्गोरिथम बन जाएगा। सर अगर मैं कह दूं कि मेरी जो वैल्यूज है वो बिटवीन 1 to 2 टू द पावर n है, तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। यस So counting sort, so basically this is the one of the reason this counting sort algorithm is basically called pseudo algorithm. Pseudo algorithm का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बदलती जाएगी, इनपुट की वैल्यू बदलती जाएगी, वो n पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो k पे डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये आपने क्या कर लिया, ये आपने लीनियर सॉर्टिंग कर, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ये एक आइडिया है।
ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख ली, सही है। सो बाय द वे इट इज ए स्टेबल सॉर्ट, सो दैट्स द वेरी नाइस थिंग कि ये हमारा स्टेबल सॉर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल बड़ा आसान सा है कि मैं कह दूं कि मुझे मैंने बेसिकली मैंने ये कंप्यूट किया हुआ था 0 to k, ये बेसिकली किसमें कंप्यूट किया हुआ था, ये सी अरे में कंप्यूट किया हुआ था। अगर मुझे इस रेंज क्यूरी का आंसर देना है तो रेंज क्यूरी का आंसर किसके बराबर होगा, सी ऑफ, हाँ जी बता सकते हैं आप, माइनस सी ऑफ क्या। अगर मैंने ए से बी के अंदर ओ ऑफ 1 में आंसर निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं अब, C of B minus C of A. सी ऑफ क्या बेटा, ए से लेकर बी तक के दरमियान में वैल्यूज बतानी है ना, तो क्या होगा सी ऑफ क्या, C of B minus C of A minus 1. ए माइनस 1, ठीक है, तो ये आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक और बड़ा मजेदार किस्म का आइडिया बता रहा हूं, इट्स बेसिकली कॉल्ड, इट्स अ वेरी नाइस आइडिया। तो मैं कुछ एक्टिविटी करूंगा आपके सामने, आपने बताना है कि इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। अच्छा, और इसकी वजह से हमें डायरेक्टली एक बड़ा मजेदार एल्गो मिल जाएगा जो बहुत बेहतर होगा। अच्छा, मैं क्या करता हूं, और ये बड़ा बड़ा नेचुरल भी है कि इमेजिन करें कि मेरे पास ना हर डिजिट की एक्सेस है, तो ये कितने डिजिट नंबर है मुझे ये बताएं, 3. 3 डिजिट नंबर है। अच्छा, मैं ना सॉर्टिंग करता हूं, और सॉर्टिंग पता कैसे करता हूं, मैंने इनको सॉर्ट करना है। अच्छा, बाय द वे अगर मेरे पास ये n नंबर हो, मेरे पास नंबर है बिटवीन 1 to n, तो कैन यू टेल मी कि ये जो एल्गो है, ये जो लेट्स से ये एक नंबर n को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए होती है, 3 Log of n. log base 2n, ठीक है। और अगर मैं डेसिमल में लिख रहा हूं तो log base 10n होगा, ठीक है, ठीक है। सो इमेजिन कि ये मेरे पास नंबर्स हैं, ठीक है, और वो बेसिकली नंबर्स जो है, अरे जो है वो 1 से लेकर n तक है, और जो इसमें वैल्यूज हैं वो 1 से लेकर m तक है, तो ये कितने बिट नंबर होगा। सो एवरी vi is between the range this and this, ठीक है। सो एवरी vi is this, ठीक है, और जो मेरी v की अरे है वो 1 से लेकर n तक की है, ठीक है। डज इट मेक सेंस। तो मुझे बताएं कि ये कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट हुआ होगा। ऑफ कोर्स ये log base 2n में रिप्रेजेंट हुआ, m में रिप्रेजेंट हुआ होगा, ठीक है। जी सर. Does it make sense? अच्छा, अब ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ा जबरदस्त तरीके से काम करता है। और ये करता क्या है, वो कहता है कि एक काम करो, काम ये करो, वो कहता है लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर पे जाओ। लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन से नंबर हैं, 9, 7, 7, 9, 6, 9, 7, 7, 9, 6, 0, 5। कहता है इसको ना किसी भी स्टेबल सॉर्ट से सॉर्ट कर दो, किसी भी स्टेबल सॉर्ट से सॉर्ट कर दो। और बाय द वे काउंट सॉर्ट से आप सॉर्ट कर सकते हैं, उनके पास स्टेबल है, ठीक है। और बाय द वे ये अच्छा, ये नंबर्स जो है ये कितने नंबर हैं, 9, 0 to 9 है. 0 to 9 है, तो बेसिकली सी की अरे जो होगी वो 10 साइज की होगी, व्हिच इज जस्ट ए कांस्टेंट। जी तो सर. ये बेसिकली आराम से O of n में सॉर्टिंग हो जाएगी, है ना। डू यू एग्री। अब यस देखो सर. सॉर्टिंग हो रही है इस डिजिट की बेस पे, लेकिन एक्चुअल जो रिकॉर्ड है वो 329 है, 457 है, 657। तो मैं कहता हूं मैं इस लास्ट डिजिट की बेस पे सॉर्ट कर देता हूं। तो कैन यू टेल मी सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा। 720. 720. आएगा। तो पहला 0 है, फिर 0 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है, तो 355 आएगा। फिर क्या आएगा, 6 है भाई, 6 जो है 436 आएगा। और अब 7 आपके पास 2 हैं, तो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। 457 457 बाद में आएगा, पहले आएगा, और 657 बाद में आएगा क्योंकि वो पहले आया, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, 329 आएगा, ठीक है। तो ये आपने इस डिजिट की बेस पे सॉर्ट कर दिया। कितनी देर लगी होगी आपको, जितने हमारे पास नंबर पड़े हैं, कितने मेरे पास नंबर पड़े हैं उतनी उतनी देर लगेगी। बेसिकली ये काउंट सॉर्ट है ना, तो बेसिकली ये जो नंबर है वो 10 है, तो बेसिकली जितने भी नंबर्स होंगे, जितनी भी अरे होगी, वो आएगा n
प्लस जो ये डिजिट्स हैं वो तो Plus 10 है, 10. तो k की वैल्यू 10 होगी, तो n + 10 होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब वो दोबारा से सॉर्टिंग करता है और अब वो इस डिजिट की बेस पे सॉर्ट करता है। अब क्या होगा, कौन सबसे पहले आएगा? आ गया, बताएं जी। 2 पहले आ जाए। 2 सबसे पहले आता है ना, तो 720 पहले आएगा, फिर ओ 329 बाद में आएगा, ठीक है। और अब क्या है, 3 है, तो 3 है 436, और कोई 3 तो नहीं है, नहीं है। अब 5 2 है, अरे तो यहाँ पे 839 839 है। वो दोबारा आएगा। 839, ओह 839 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, ये गलती हो गई थी। 839 नहीं। तो कहाँ, 839, सॉरी ये गलती हुई है, तो 329 इधर है और 839 इधर है, ठीक है ना, सॉरी। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली और यहाँ आ जाएगा 839, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो, 3 2 हो गए, और अब 4 कोई भी नहीं है, 5 है, 5 में कौन सा पहले है, 355, और फिर क्या करता है, 355 है, फिर 457 है, और आखिरी कौन सा है, 657, ठीक है, खत्म हो गए सारे, ठीक है। अब वो दोबारा से सॉर्टिंग करता है, लेकिन लास्ट डिजिट की बेस पे करता है। ये लास्ट पे इसलिए करता है बिकॉज मोस्ट सिग्निफिकेंट हैज द हाईएस्ट वेटेज, तो उसकी बेस पे सबसे एंड में सॉर्टिंग होनी चाहिए। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो अब बेसिकली वो क्या करेगा, अब वो जब दोबारा सॉर्टिंग करेगा तो सबसे पहले कौन सा आता है जी, सबसे पहले ये 3 आता है, तो 329 पहले आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा जी, फिर दोबारा से 355 आ जाएगा, फिर 4 है, और 4 में 2 है, एक 436 है और एक 457, ठीक है ना। अच्छा, मजेदार बात यह कि देखो, अगर ये दो नंबर बराबर हैं तो वो इसकी रिकर्जन की बेस पे इनकी सॉर्टिंग हो चुकी होगी, ठीक है ना। और अगर ये नंबर सेम है तो अगला डिजिट जो है वो उसको डिक्टेट कर देगा कि कौन से पहले आना, किससे बाद में आना। ये बात समझ आई? और ये स्टेबिलिटी की होने की वजह से जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। तो 457 हो गया, और क्या आ जाएगा जी, तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये आपकी सॉर्टिंग है, ठीक है। सो यूनिट डिजिट की बेस पे सॉर्टिंग की, ठीक है ना, फिर आपने टेंस डिजिट की बेस पे सॉर्टिंग की, और फिर आपने इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी है बताएं जी। एक्चुअली ओ ऑफ कितनी होनी चाहिए, अगर ये 3 डिजिट में लेता हूं, 3 डिजिट नंबर लूं तो कितनी सॉर्टिंग होगी? 3 30. times। हाँ yes. नहीं, बेसिकली इट विल बी 3 टाइम n, N. क्योंकि 3 दफा काउंट शॉर्ट चल रहा है। डू यू एग्री? सो अगर मैं Yes. कहूं कि ये नंबर मेरा r डिजिट है, तो r 8 बिट्स टाइम है, है, तो वो हो जाएगी o ऑफ r टाइम 8 है। ठीक है ना। Oh, तो बेसिकली हियर इज द 2 लाइन एल्गोरिथम, ठीक है, रेडिक्स सॉर्ट कहते हैं इसको। बेसिकली वो कहते हैं हाँ भाई कितने डिजिट्स हैं, d डिजिट्स हैं, वो कहता है कि भाई ith डिजिट की बेस पे क्या कर दो, सॉर्ट कर दो, दैट्स इट, और आपकी सॉर्ट ठीक हो गया। मेक सेंस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। शाबाश। और अब आपके सामने मैं एक बड़ा ही खूबसूरत एल्गो देता हूं, एक और प्रॉब्लम देता हूं। लेट्स सी कि आपको, एंड द हिंट इज यूज काउंट सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट। सवाल क्या, सवाल बताता हूं। सवाल ये, और ये आपकी अगली असाइनमेंट में भी सवाल है। हाँ जी, सवाल ये है कि, चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। मेरे नंबर्स हैं बिटवीन 0 टू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इनको मैंने सॉर्ट करना है। जी बताएं कैसे सॉर्टिंग करें, जी बताएं जी। मैंने इनको सॉर्ट करना है, कैसे सॉर्ट करूं? अच्छा, मुझे कोई, मैं नाम लेते जा रहा हूं, अहमद शिराज, बता सकते हैं आप? सरफराज, ये n तो मैक्सिमम नंबर है ना? तो मेरे पास अरे जो दी हुई है वो n नंबर्स की है, तो मेरे पास जो अरे है गिवन वो n की है, 1 से लेकर n तक की है,
और इसमें जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो बिटवीन द रेंज है 0 to n square minus 1। ठीक है, तो दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, अब आप बताएं ये कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। अच्छा मेरा क्लेम ये है, अच्छा क्लेम ये है, एक मिनट, क्लेम ये, यार तुम ना मेरे ख्याल में तुम्हारे वॉइस से कोई मसला है, वो बड़ी डिले करती है। सो O of n में सॉर्ट करना है। जी बताएं। हाँ जी बताएं जी, कैसे कर सकते हैं। सो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो 0 से लेकर n स्क्वायर माइनस 1 तक है, तो इसको मैं फिलहाल मैं n स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में इसको n क्यूब कर दूँ। जी बताएं जी, मैंने इसकी सॉर्टिंग करनी है, कैसे करूँ, और O of n में करनी है, सबसे मजेदार बात ये। ठीक है, अच्छा मैं अब आपके सामने ना एक आइडिया देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत आइडिया, एंड द आइडिया इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम रेडिक सॉर्ट। ठीक है, अच्छा आइडिया ये है, अच्छा मेरे पास कोई भी मैं एक नंबर लूं AI, ठीक है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, कहां तक हो सकती है बताएं मुझे। 1 से लेके n स्क्वायर, Zero से जीरो से लेकर जीरो से n लेकर स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 तक हो सकती है। ठीक है, डज इट मेक सेंस। अच्छा आप मेरी बात सुनो, अच्छा मैं अगर इस नंबर का एक पेयर कंप्यूट करता हूं, अच्छा वो पेयर क्या है, एक कहता हूं मैं इसको QI और एक कहता हूं मैं RI। अच्छा QI क्या है, सो एवरी QI इज बेसिकली AI divided by n and RI is basically AI modulus n। ठीक हो गया। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर लेता हूं जो कि n स्क्वायर तक जा रहा है, तो कैन यू टेल मी कि ये जो QI है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, RI की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। So QI will be, so N. QI will be between the range what, and RI will be between the range what। By the way QI का मतलब है क्वोशंट और RI का मतलब है रिमाइंडर। QI 0 से Zero लेके से 1 तक n होगा माइनस 1 तक, ये 0 जीरो से से लेके लेकर n 1 तक माइनस होगा, 1, n माइनस 1, 0 से लेकर n One. माइनस 1, n माइनस 1। 0 से 1। और जो रिमाइंडर है वो कहां से कहां तक होता है, वो तो हमें वैसे ही पता है, अगर रिमाइंडर अगर आप n से ले रहे हैं तो वो कहां से कहां तक होगा, वो भी 0 से n माइनस 1। ये भी 0 से लेकर n माइनस 1 तक के दरमियान। ठीक है, सो लुक एट दिस, व्हाट आई डू इज द फॉलोइंग। अच्छा मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बताएं, मैं आपको एक बात बताता हूं, लेट्स से कि मेरा कोई नंबर है, लेट्स से मेरा कोई नंबर है VI और ये मैं कहता हूं VJ, ये दो नंबर है मेरे, इसके क्वोशंट की वैल्यू 2 है और रिमाइंडर की वैल्यू लेट्स से n मेरा 1000 था तो इसकी वैल्यू है 977, और इसकी वैल्यू 3 है और 2 है। मुझे बताएं कौन सा नंबर बड़ा है। ये 3 2 वाला जिसका क्वेश्चन पड़ा होगा, इसका क्वोशंट बड़ा हुआ क्योंकि आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 3002 है बेसिकली ये नंबर, और जो ऊपर वाला नंबर है वो 2900 तकरीबन 77 है। डज इट मेक सेंस। तो कौन सा नंबर बड़ा है, बेसिकली 3 2 बड़ा है। ये बात समझ आई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आय हाय हाय हाय, बड़ा मजा सर पहले सर हम रिमाइंडर के थ्रू सॉर्ट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन पहले कर हम लेंगे। रिमाइंडर के थ्रू सॉर्ट कर देते हैं और फिर हम क्वोशंट के थ्रू Quotient. सॉर्ट करते हैं और काउंट सॉर्ट लगाएंगे जो कि स्टेबल होना चाहिए, और आपकी सॉर्टिंग हो गई। तो कितनी देर में सॉर्टिंग हो गई, O of n, ओ आप 2 दफा काउंट सॉर्ट लगाया तो 2n, तो 2n हो जाए, O of n ही हो जाता है। OFN हो जाए। ठीक है, तो आप मेरी बात सुने, अगर मैं आपको कहूं कि मेरी रेंज अब 2n नहीं है, मेरी रेंज अब 3n है, मेरी रेंज अब 3n है, आप बताओ। n क्यूब। तो मैं बड़ा मजे का काम कर सकता हूं, क्या काम कर सकता हूं बताएं मुझे। तो अब मुझे ये पता है कि मेरे पास जो रेंज है एवरी AI की वो कहां से लेकर कहां तक है, 0 से n क्यूब माइनस 1। 0 से n क्यूब माइनस 1 तक है।
क्या व्हाट इफ के आई डू द फॉलोइंग, कि मैं हर एक के करस्पॉन्डिंग अब एक पेयर नहीं बनाता, 3 पेयर बनाता हूं, सो 3 टपल बनाता हूं, और वो है क्यू डैश आई, ओवर एन क्यू स्क्वायर। आई ओ और आर आई। वेरी गुड जी। और अब मैं ठीक पता है हो करता हूं, गया। मैं पहले इस नंबर को डिवाइड करता हूं, एन स्क्वायर से। वेरी गुड। सो माय क्यू आई बार इज बेसिकली इक्वल टू किसके बराबर, सो बेसिकली मैं यहां लिख देता हूं, क्यू आई बार इज बेसिकली कि मेरा ए आई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। और फिर मैं एक आर लूंगा और वो वैल्यू होगी ए आई मॉड एन स्क्वायर। इस आर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से एन स्क्वायर। 0 से एन स्क्वायर n स्क्वायर माइनस वन तक -1 होगी, तक। एन स्क्वायर -1 होगी, ठीक है ना। ठीक अच्छा, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके ऊपर ये जो आर है, इस आर को बेसिकली वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे मैंने ये ट्रीट किया था, यानी इसके ऊपर मैं दोबारा से पेयर निकालूंगा, क्या क्यू आई और आर आई डिपेंडिंग अपॉन एन से मॉड लेके और एन से कोशेंट लेके। तो ये मेरा एन स्क्वायर का कोशेंट है, ये एन का कोशेंट है, और फिर ये रिमाइंडर है। किसकी बेस पे सॉर्टिंग करें, कैसे रॉडिक सॉर्ट लगाएं, पहले छोटे से शुरू करते हैं, रिमाइंडर से। पहले रिमाइंडर से, फिर उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन से, फिर चौवन अगले के। वाले, ठीक है। तो ये 3n में हो जाएगा। सो बेसिकली अगर मैं आपको एक मैं रेंज दे दूं बिटवीन 0 टू n टू द पावर k -1, तो यू कैन बेसिकली सॉर्ट इट इन O ऑफ के of k k n। n। If k is constant तो ये O of n हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म। सो वेरी नाइस एप्लीकेशन ऑफ रेडिक्स सॉर्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक और बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं बकेट सॉर्ट। बकेट सॉर्ट का आइडिया बड़ा ही सिंपल है, वो कहता है एक काम करते हैं, इन नंबर्स को, इनको ना हम रेंजेस में डिवाइड करते हैं। तो रेंजेस में कैसे डिवाइड करते हैं, कि बेसिकली मैं कहता ये हूं कि मैं कहता हूं, सो बेसिकली ये मेरे पॉइंट्स में नंबर दिए हुए हैं ना, तो बेसिकली क्या करता है कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको सबसे हाईएस्ट वाले से डिवाइड कर देता है। सो बेसिकली अगर ये देखो, अगर ये नंबर मैक्सिमम कहां तक जा रहे हैं, 0.94 तक जा रहे हैं ना, तो ये हर नंबर को, लेट्स से 94 है ना, तो वो हर नंबर को 100 से डिवाइड, सो लेट्स से ये डॉट नहीं था तो वो हर नंबर को 100 से डिवाइड करता है, और फिर वो बेसिकली क्या करता है कि जितने डिजिट नंबर होता है ना, वो उसको बेसिकली उससे मल्टीप्लाई करता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 0.78 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब क्या है, 7.8। तो बेसिकली ये 7th इंडेक्स पे जाके ये वैल्यू लिखवा देगा, और फिर 70 यहाँ पे जब 70.72 मिलेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या कर दिया, इसने 10-10 की बकेटिंग बना दी, इसने 10-10 रेंजेस की बकेटिंग बना दी है, और हर बकेट को अलग वो सॉर्टेड रखता है। ये भला क्या रखा हुआ है इसने, ये क्या रखा हुआ है इसने, लिंक लिस्ट। ये इसने लिंक लिस्ट रखी है। ये तस्वीर आपको पहले भी एक और जगह पर नजर आई होगी, एक बड़ा मजेदार डेटा स्ट्रक्चर था उसके अंदर नजर आई होगी, हैशेस, हैश फंक्शन। चेन ये है। बेसिकली इसने बेसिकली हैशिंग की हुई है, और ये इसने चेनिंग की हुई है इन द सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। और आखिर में वो क्या करता है, वो इस चेन, इस हैश टेबल में गो थ्रू करता है, और बेसिकली ये लिंक लिस्ट के आगे ये लिंक लिस्ट लगाता है, इसके आगे ये लिंक लिस्ट लगाता है, इसके आगे ये लिंक लिस्ट लगाता है, इसके आगे ये लिंक लगाता है, तो एक उसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिंक लिस्ट मिल जाती है। तो दैट सॉर्ट इज बेसिकली कॉल्ड बकेट सॉर्ट, ठीक है। तो बकेट सॉर्ट पहले बकेटिंग करता है, बकेट्स को, हर बकेट को अलग अलग सॉर्ट रखता है, और फिर बाद में उनको मर्ज कर देता है, ठीक है। इसका मसला क्या है जो हैशिंग में होता है, क्या मसला हो सकता है, सारे एक ही बकेट में आ सारे एक में चले जाएंगे, ये तो था। फिर मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो O of n स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। तो दैट्स द प्रॉब्लम। सो आइडियल हैशिंग का आइडिया क्या था, जो बकेटिंग में भी हो, वो ये कि बड़े मेरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो फिर हमारा प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। सो बकेट सॉर्ट कुछ भी नहीं करता, वो बेसिकली आपका ये बकेट सॉर्ट है, लेंथ लेता है का लूप लगाता है, वो बी आई की एम्प्टी लिस्ट बनाता है एन साइज की, इंसर्ट ए आई इनटू एन से मल्टीप्लाई करके ए आई में, और बेसिकली इसके अंदर इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 10 थी तो 10 से मल्टीप्लाई करता है,
और फिर वो बेसिकली सॉर्ट लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंसर्शन सॉर्ट, हर एक को इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू इंसर्ट कर देता है, ठीक है ना। और बेसिकली वो क्या करता है, फिर उन सबको कंकैटिनेट कर देता है। सो B0 कंकैटिनेटेड विद B1 विद कंकैटिनेटेड विद Bn-1, ठीक। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, बकेट सॉर्टिंग बन जाएगी, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या है खुद ही देखें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बड़ा ही मजेदार असाइनमेंट का एक सवाल है वो डिस्कस करता हूं। तो ये मैं पहले बाद में आता हूं, पहले मैं ये सवाल सॉल्व करता हूं। अच्छा, स्काईलाइन क्या होती है? स्काईलाइन इज बेसिकली कि इमेजिन करें कि ये मेरे पास ना बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हैं। स्काईलाइन क्या होती है? स्काईलाइन ये होती है कि बेसिकली ये मेरे पास पॉइंट सेट्स हैं, और पॉइंट्स बेसिकली क्या करने हैं आपने, आपने एक ऐसी स्काईलाइन जनरेट करनी है जो बेसिकली क्या हो। तो फॉर एग्जांपल यहां से ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। तो स्काईलाइन ये होती है कि वो ऐसे पॉइंट्स जहां तक मैंने जितने पॉइंट्स देखे हैं उनसे ऊपर कोई ना हो। तो फॉर एग्जांपल अभी तक ये पॉइंट इसके अंदर आएगा, फिर ये पॉइंट भी इसके अंदर आएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है, फिर ये आ जाएगा, 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 ये आ जाएगा, और इससे ऊपर लेट से एक पॉइंट और आता है यहां पे जाके, यहां पे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी स्काईलाइन बन गई, ठीक है। डज इट मेक सेंस? स्काईलाइन का मतलब है कि मेरे ऊपर आप कोई और पॉइंट नहीं आना। अभी तक जितने भी मेरे पॉइंट्स आए हैं यानी मैं इन पॉइंट्स को देखूं तो उससे ऊपर कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखें, ये अब तक का मैक्सिमम, ये अब तक का मैक्सिमम, ये अब तक का मैक्सिमम, ये अब तक का मैक्सिमम चलते जा रहा है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? इसे कहते हैं स्काईलाइन, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा सुनो बात। और फिर जब आप एक दफा मैक्स पे पहुंच जाते हैं तो फिर बेसिकली ये अगली स्काईलाइन शुरू होती है, यानी ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा। ये बेसिकली ये इससे ऊपर इस तरफ कोई नहीं जा रहा। डज इट मेक सेंस? चलता रहेगा। तो आप समझ लें कि बेसिकली ये आप इस तरह समझ लें कि ये ना आप ये स्काईलाइन बड़ी जरूरी होती है कि जब जहाज आपका गुजर रहा होता है ना, एरोप्लेन आपका क्या कहते हैं, कहाँ से गुजरता है, ये आप शहर के इलाकों से गुजरता है, तो उसको बेसिकली ये स्काईलाइन मिलती है कि भाई ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं, तुम्हें इससे ऊपर, ये बिल्डिंग्स होती हैं, मैक्सिमम बिल्डिंग यहाँ तक जा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल उसको यहाँ से ये बेसिकली उड़ता हुआ जाएगा यहाँ से, इसके 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 नीचे नहीं जाना इसको, तो ये उसकी स्काईलाइन है। स्काईलाइन बता रही होती है बेसिकली कि ये इससे ऊपर रहो तुम, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली आपके जितने भी एयरफोर्स वगैरह के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो स्काईलाइन आपने कंप्यूट कर, समझ में आ गई बात, ठीक है। ठीक है सरफराज, अगर ये पॉइंट्स अच्छा। गिवन होंगे तो फिर तो ये खुद ही कंप्यूटेड है। नहीं ना बेटा, ये आपके पास n पॉइंट्स गिवन है और वो रैंडम ऑर्डर में पड़े हैं, ठीक है। और उनके एक्स और वाई हमारे पास है, मतलब हाँ ऐसे x और y हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी स्काईलाइन का एक वर्जन ये है कि बेसिकली ये आखिरी पॉइंट इसमें आएगा, ये मैक्सिमम तक जाएगा और फिर इसको तुम पूरा कर दो, लेट से यहां से पूरा करो, यानी इससे ऊपर ऊपर ही रहे, ठीक है। लेट से इसको छोड़ दो, यानी ये नीचे से करना छोड़ दो। इसका एक होता है पूरी स्काईलाइन कंप्यूट, इसका कहते हैं हाफ स्काईलाइन कंप्यूट करना। हाफ स्काईलाइन कंप्यूट करने का मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली ये तो एलिमेंट आएगा ही आएगा, यहां से आप ऊपर चलते जाएं, ये सारे मैक्सिमम है ना, ये एक्स वाइज मैक्सिमम है, ये भी एक्स वाइज बेसिकली यहां तक के एक्स वाइज मैक्सिमम है, और ये वाई वाइज मैक्सिमम हो गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली एक इसे कहते हैं कि ये स्काईलाइन कंप्यूट करनी, ठीक है। अब इसको तुम बड़े आसानी से डिवाइड एंड कंकर से कर सकते हो, कैसे बोला। सो आपके पास ये एक पूरा रीजन है, जी बताएं क्या करेंगे कि हम स्काईलाइन कंप्यूट कर दें। हम कहें हाँ भाई मुझे इस रीजन की स्काईलाइन बता दो और इस रीजन की स्काईलाइन बता दो,
तो लेट्स से इस रीजन की स्काई लाइन है ये, तो स्काई लाइन बेसिकली क्या होगी, बेसिकली वो सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, ये एक पॉइंट होगा, ठीक है ना, ये एक पॉइंट होगा, 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 ये पॉइंट्स होंगे जो दिए होंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, और यहाँ की एक अलग स्काई लाइन होगी, ठीक है, लेट्स से ये एक और स्काई लाइन, ठीक है। कैन यू कंप्यूट द, सो लेट्स से मैंने कहा ये स्काई लाइन कौन लेके आएगा, लेफ्ट वाली और राइट वाली, बा- बाबा जी बाबा लेके जी। आएंगे, बाबा जी लेके आएंगे। और बेसिकली आपने बेसिकली क्या करना है, एक मर्ज स्काई लाइन बनानी है। तो मर्ज स्काई लाइन बताएं कहां तक जाएगी, तो बेसिकली ये एक लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स मिली होगी, तो मुझे बेसिकली कहां से आगे कट कर देनी है, इस पॉइंट से आगे बेसिकली मुझे कट कर देना, ठीक है। तो इसका टॉप पकड़ा और इसका बॉटम पकड़ा, और देखते गए हाँ भी अभी तक जब तक इसका बॉटम इस जगह पर नहीं आ जाता जो कि बेसिकली इससे ऊपर या इसके बराबर है, तो जैसे इसके ऊपर आए इसको तुम मर्ज कर दो। तो बताएं ये कितनी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो कितनी रिकर्सिव कॉल हो रही है, 2 रिकर्सिव कॉल हो रही है बाबा जी की, और इसकी मर्जिंग की कॉस्ट कितनी है, हाँ जी बताएं। इस हो सकता है ना सारे पॉइंट्स स्काई लाइन में आ जाए, है ना, तो मर्जिंग की कॉस्ट कितनी है मैक्सिमम, हाँ जी बताएं, बता दो यार क्या हो गया, एन से ज्यादा नहीं होगी, एंड दैट मींस आप n log n में स्काई लाइन कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा क्लोजेस्ट पेयर प्रॉब्लम, क्लोजेस्ट पेयर प्रॉब्लम आपके असाइनमेंट का आखिरी सवाल है और सबसे ज्यादा वेटेज है इसका, और उसमें बेसिकली है क्या कि आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स मिले हुए, सेट ऑफ पॉइंट्स मिले हुए, और बेसिकली वो क्या है, वो ना आपके एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। बेसिकली नासा ने आपको स्टार्स के पॉइंट्स दे दिए, उनके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैपिंग कर दी है, उनकी एक्स वाई जी की वैल्यू दे दी है, और आप उसमें ना बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स हैं, और आपने ऐसे 2 पॉइंट्स निकालने जिनका डिस्टेंस मिनिमम है, और उनको वो ऑब्जर्व, उसके ऊपर वो ग्रेविटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब एक तो बड़ा नाइव आइडिया, सो क्लोजेस्ट पेयर निकालना है, क्लोजेस्ट पेयर निकालने के लिए एक आइडिया क्या है, क्या करेंगे, तो नाइव आइडिया इज एन स्क्वायर आइडिया, कैसे निकाल सकते हैं, हर एक तो दूसरे ऐसा हाँ आप एक्चुअली पी आई जे कंप्यूट सारे- करें, सो बेसिकली सो पी आई और पी जे का डिस्टेंस कंप्यूट करें, और बेसिकली इसको इसका मिनिमम रिटर्न कर दें, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है ना। तो वो एन स्क्वायर पेयर्स बनेंगे तो आपकी एन स्क्वायर में मिनिमम निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये आई डोंट लाइक दिस आइडिया, कैन यू डू इट बेटर देन एन लॉग, द आइडिया इज यूज व्हाट, यूज काउंट हमारे पास वही है, नहीं काउंटिंग नहीं है ये, मैं ये डिवाइड एंड कंकर की बात कर रहा हूँ, तो कैन यू डू इट इन एन लॉग एन टाइम, सो व्हेनेवर यू सी एन लॉग एन, इसका मतलब है कोई स्ट्रेटजी आपको डिवाइड एंड कंकर की बताई जा रही, कहना कहा जा रहा है, ठीक है। सो आई कैन डू द फॉलोइंग, जब मैंने इनको एक्स की बेस पे सॉर्ट कर देता हूं, तो बाय द वे एक्स की बेस पे सॉर्ट करने से क्या होगा, तो मैंने सॉर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस तरह सॉर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो लेट्स से ये 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में तुम्हें पॉइंट्स मिले हुए, मैंने रिक्वायरमेंट भी 2 डायमेंशन में की है, तो अच्छा मुझे एक बात बता, मैंने एक्स की बेस पे सॉर्ट कर दिया, वाई की बेस पे सॉर्ट कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास पड़ी हुई है लिस्ट पूरी, ठीक है। अच्छा मैं काम करता हूं, और लेट्स से इस लिस्ट के अंदर इसके पॉइंटर्स पड़े हुए हैं और इस लिस्ट के अंदर इसके पॉइंटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है, ताकि अगर मैं पार्टीशन करूं तो पार्टीशन में मैं इसको भी पार्टीशन कर सकूं फौरन, कि भाई इसकी भी 2 पार्टीशन हो गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यहां पर भी सेम स्ट्रेटेजी लगाने की कोशिश करता हूं, यहां पर मैं कहता हूं इनको मैंने मिडल एक्स लिया, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में मिडल एक्स लिया,
और मैंने कहा ऐसा करो, इसका क्लोजेस्ट पेयर निकाल के लाओ और इसका क्लोजेस्ट पेयर निकाल के लाओ। सो मैंने एक पेयर ढूंढा जो कि डी लेफ्ट आ गया और ये डी राइट आ गया, और ऑफ कोर्स इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक पेयर भी आएगा। तो लेट मी कॉल दिस एज पी आई और पी जे। ये पेयर है जिसका मिनिमम डिस्टेंस डी एल निकला है, और इसका भी पेयर है जो कि निकला है क्या, डी आर है, और इसका पेयर कर लेते हैं जी आई जे के और एल है। हाँ जी। अच्छा मुझे अब एक बात बताएं, मेरा मिनिमम जो है वो क्या होगा? क्या वो इन दोनों का मिनिमम होगा या कुछ और हो सकता है? श्योर भी हो सकते हैं, दोनों में अलग अलग, दोनों में एक पॉइंट ऐसे एक मैंने बेसिकली क्या कहा, मैंने कहा मुझे बाबा जी इसका सॉल्यूशन ला दे, इसका इस साइड का क्लोजेस्ट पेयर ला दे, और मैंने कहा इस साइड का क्लोजेस्ट पेयर ला दे, तो बाबा जी ने वो ला के दे दिया। तो क्या मेरा ओवरऑल आंसर जो है वो क्या है, वो क्या इन दोनों का मिनिमम है? नहीं सर, इसके अलावा भी हो सकता है, इनके दोनों इसके अलावा एक एक कैसे पॉइंट हो? दोनों में हो, एक कैसे? एक पॉइंट दोनों में जो हाँ, नियरेस्ट हो। कि अगर मैं कह दूं एक पॉइंट मेरा ये है और एक पॉइंट मेरा यहां पड़ा और ये मेरा मिनिमम था, दैट इज ए प्रॉब्लम। अच्छा, अब वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो बड़ा आसान सा काम कर सकता हूं, वो ये है कि इनमें से ये डी एल और डी आर में से कोई भी मैं मिनिमम ले लेता हूं। सो द मिनिमम ऑफ डी एल एंड डी आर, ये मेरे डिस्टेंसेस हैं, तो मैं इसको डी लेंथ कह देता हूं। तो मैं ना डी लेंथ की बार इधर बनाता हूं और डी लेंथ की बार इधर बनाता हूं, और वो तमाम पॉइंट्स जो डी डिस्टेंस से आगे पड़े हुए हैं और जो डी डिस्टेंस से यहां से आगे पड़े हुए हैं, उनको तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है, बताएं मुझे? वो तो दूर ही काफी, वो नहीं हो सकते कि वो होगा तो वैसे ही यही बते दूर है, वो हमारे बाबा जी ने सॉल्व कर दिए होंगे। तो बेसिकली हो। मुझे सिर्फ इसी रेंज को चेक करने की जरूरत है, ठीक है? लेकिन मसला ये है, इट इज एक्चुअली पॉसिबल के तकरीबन n बाय लेट्स से n बाय 5 पॉइंट्स इधर आ जाते हैं और n बाय 5 पॉइंट्स इधर आ जाते हैं। अब मसला ये है कि इनके दरमियान में अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, तो वो n स्क्वायर बाय 25 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो बेसिकली हमारा मसला ये हो जाएगा कि हमारी रिकरेंस बन जाएगी Tn इज इक्वल टू 2Tn बाय 2 प्लस ये तो n स्क्वायर आ गया, तो ये तो n स्क्वायर log n हो जाएगा शायद, या n स्क्वायर ही रहेगा, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में n स्क्वायर रहेगा। तो ये तो बहुत बुरा एल्गोरिथम, ठीक है? सो ओवरऑल आइडिया इज द फॉलोइंग कि मैं एक तरकीब कर सकता हूं, और कशमाल आपको जो भी ट्यूटोरियल लेना है उसने आज लेना है या कल लेना है वो बताएगा आपको। बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहां पर भी डी की के चंक्स बना सकता हूं, डी बाय डी के स्क्वायर्स बना सकता हूं। एंड नाउ आई हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट टू टॉक अबाउट कि किसी भी एक डी बाय डी स्क्वायर में बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आ सकते। कैन एनीबॉडी टेल मी कि बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? किसी भी एक रेक्टेंगल में बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आ सकते, क्यों? ये जो डी बाय डी का स्क्वायर है, ये डी वैल्यू क्या है? डी इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स ऑन बोथ साइड्स, है ना? आप बताएं, मेरी बात सुने गौर से, मैं यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? फॉर एग्जांपल मैं 6 पॉइंट्स नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस इसका कितना हो सकता है? डायगोनल हो सकता है, एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2d। ये निकाल लीजिएगा, आपको आराम से निकल आएगा, ठीक है? जी और सर। आप जिस तरह मर्जी रखें, डिस्क्रीट मैथ से आप प्रूव कर सकते हैं कि आप यहां पर 3 या 4 पॉइंट से ज्यादा स्क्वायर में नहीं डाल सकते। जिसका मतलब क्या है, अगर आप ये प्रूव कर दें कि एक 3 या 4 से ज्यादा पॉइंट्स इसके अंदर नहीं डाल सकते, तो फिर इसका मतलब है कि आपको यहां के एक पॉइंट के लिए तमाम से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। किससे कंपेयर करने की जरूरत है? इसके एक पॉइंट को कंपेयर करने के लिए कितनों से कंपेयर करने की जरूरत है? इधर, ऊपर और इधर नीचे और इधर। 3, और इसमें जो नंबर्स पड़े हुए हैं वो कांस्टेंट है। ये बात समझ? तो अगर इवन तमाम के तमाम नंबर भी इधर आ जाएं जो कि n है,
आपको मैक्सिमम 3 बकेट्स में सर्च करना पड़ेगा और 3 बकेट्स में नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे. So this will become C time n. So using this idea, you can solve closest pair problem in n log n time. Okay. Thank you so much, Ji. I hope you enjoyed the lecture. See you in the next class. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.